मुझे मयारी काम वक्त पर चाहिए। वज़ीर आला की K4 तोसी के कामों को तेज़ करने की हिदायत। K4 की तोसी शहर के पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी करार। बोले, फंड्स का कोई मसला नहीं, सिंध हुकूमत तमाम ज़रूरियात पूरी करेगी। शहर की तमाम पुरानी पानी की लाइनों की मुरम्मत की जाए। K4 की तोसी KB फीडर की लाइनिंग का काम 2027 तक मुकम्मल किया जाए। ट्रांसपोर्ट और वर्क्स डिपार्टमेंट को NOC जल्द जारी करने का हुक्म दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ये कराची का मेगा प्रोजेक्ट है K4 मंसूबा, जिसके बारे में इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत है। इसमें वज़ीर तवानाई, वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची के अलावा आला हुकाम ने भी शिरकत की है। इस मंसूबे K4 के तोसी मंसूबे पर गौर किया गया और बताया गया कि K4 की तोसी का मंसूबा सिंध हुकूमत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक मिलकर 71 अरब रुपए की फंडिंग से कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया और कहा कि K4 का तोसी मंसूबा हुकूमत बल्दियात कर रही है, लेकिन इससे वो चाहते हैं कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी था बनारस तक जो लाइन बिछानी है उसका डिज़ाइन अब मुकम्मल किया जाए। और इसमें वज़ीर आला सिंध ने बोला है महकमा आबपाशी को हिदायत दी है कि KB फीडर की लाइनिंग का काम जल्द मुकम्मल करें और काम शुरू करने के लिए 18 वफाकी एजेंसी से NOC के लिए दरख्वास्त की गई है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि शहर में पानी की लाइनों का भी मसला है, पानी की किल्लत भी है और K4 के कामों को तेज करने की ज़रूरत है। पानी की लाइन तकरीबन 50 साल पुरानी है बताया गया, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि शहर की तमाम पुरानी लाइनों को मरम्मत की जाए और आज से पानी की सप्लाई हर सूरत में शहर में होनी चाहिए। जी आजिज जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बजट में 4 अरब का खसारा। वजीर बल्दियात की जेर सदारत नए बजट की मंजूरी दे दी गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की चौथी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास में मेंबरान की जानिब से एजेंडे बर वक्त न मिलने की शिकायत। इजलास में सालाना बजट 2024 और 2025 की मंजूरी दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। इसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ये चौथी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था जो वजीर बल्दियात सईद गनी की जेर सदारत हुआ। इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत कमिश्नर कराची और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो MD हैं उनके अलावा मुख्तलिफ अजला के मेयर्स भी इसमें शरीक थे। आज के इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के 2024-25 की सालाना बजट की मंजूरी दी गई और बजट 2024-25 में अखराजात का तखमीना 39 अरब रुपए, जबकि गुज़श्ता साल के खसारे को शामिल करके 43 अरब रुपए किया गया। इस तरह जो तखमीना था 28 अरब रुपए का, लेकिन अखराजात हो गए 30 अरब। इस तरह बताया गया इजलास को कि 4 अरब रुपए के खसारे का बजट है जिसकी मंजूरी दी गई है। और इजलास में सिंध सॉलिड बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए रिपोर्ट को भी मंजूर किया गया और कुछ मेंबरान ने एजेंडा की कॉपी ना मिलने की शिकायत की, जिस पे वजीर बल्दियात ने हिदायत की है कि एजेंडा की कॉपी दी जाए। मेयर सक्कर बैरिस्टर अरसलान शेख ने शिकायत की हुकूमत की जो कम से कम उजरत है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कंपनियां मुलाजमीन को कम से कम उजरत नहीं देती हैं, जिस पर सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने हिदायत की है कि तमाम निजी कंपनियों को वाज़ेह तौर पर किया गया है कि सिंध हुकूमत से कम उजरत पर लाजमी तौर पर अमल किया जाए। जी आजिज जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी को खत। मेयर कराची ने रेलवे अराजी पर पार्किंग प्लाजा बनाने की दरख्वास्त कर दी। मेयर कराची ने शहर में संगीन ट्रैफिक मसाइल पर रेलवे को खत लिखा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी को खत लिख दिया है, जिसमें रेलवे अराजी पर पार्किंग प्लाजा बनाने की दरख्वास्त की गई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में संगीन ट्रैफिक मसाइल को देखते हुए रेलवे को जो है आज खत लिखा है। कारोबारी मरकज IIA चंडीगढ़ रोड पर पार्किंग की शदीद कमी है। रोजाना हजारों गाड़ियां महदूद पार्किंग शहरियों के लिए जो है अज़ाब बन चुकी हैं।
रेलवे अराजी पर पार्किंग प्लाजे बनाकर ट्रैफिक का मसला जो है वो हल हो सकता है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज के करीब अराजी पार्किंग के लिए जो है मौजूद है। सिटी स्टेशन के सामने रेलवे ग्राउंड पार्किंग में तब्दील हो सकता है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का इस खत में कहना है कि गैर मुनज़्ज़म पार्किंग से ट्रैफिक बदतरीन सूरत हाल में जो है वो दाखिल हो चुकी है। 2.5 एकड़ अराजी G2G बुनियाद पर जो है वो दी जाए, जबकि बंदरगाह सरगर्मियों से दबाव मजीद बढ़ेगा। हल पार्किंग प्लाजे हैं, जदीद और पायदार पार्किंग हल वक्त की जरूरत है। रेलवे क़यादत नए विजन के तहत आगे बढ़ रही है। शहरी मुफाद के लिए दरख्वास्त पर जो है संजीदगी से गौर किया जाए, खत में ये भी कहा गया है। जबकि खत के मुताबिक ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए रेलवे अराजी का इस्तेमाल जो है वो जरूरी करार देने की भी जो है वो दरख्वास्त दी गई है। जबकि पार्किंग मसाइल कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट बनने से मुतालिक भी इस खत में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। जी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त का सिलसिला जारी। कराची पोर्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन के हौसले बुलंद, कहते हैं मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि सरहदों पर पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो पाक फौज के साथ खड़ा है। पाक फौज के शाना बशाना जो है पूरी आवाम खड़ी हुई है। यही वजह है कि पाक फौज की जानिब से भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। तो वहीं हम देख रहे हैं कि जो पोर्ट पर काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। इनसे जानते हैं कि पाक फौज की जानिब से जवाब भरपूर तरीके से दिया जा रहा है। पोर्ट पर जो काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनका क्या अज़म है और क्या कहेंगे इस हवाले से? पाक फौज के लिए हम सब पुरज़म हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे उनके शाना बशाना हम खड़े हुए, जिस तरीके से हमारे जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरीके से हम पोर्ट पे काम कर रहे हैं, इसी तरीके से हम फौज के लिए भी हमारी जान कुर्बान होने के लिए हम रेडी हैं, तैयार हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भाई ने कहा हम तो उनसे 2 कदम आगे बोलेंगे कि अगर जान की ज़रूरत है जान भी देंगे। और उनकी बहुत शुक्रगुजार हम ये फ़ौज के भी कि ये हम लोग अच्छी तरीके से अपना काम यहाँ कर रहे हैं, जो हमारा रोज़गार भी चल रहा है। और अल्लाह की मेहरबानी से हमारी पाकिस्तान की तरफ जिसने भी मेली आँख करके देखा है, तो फौज तो बात की बात है, पहले हमसे निपटना होगा इंशाल्लाह। ये असल में जो पोर्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन के इनका ये कहना है कि पोर्ट पर तो काम चलता रहेगा, अपने मामूल के मुताबिक जो मसरूफियात है वो तो चलती रहेंगी, लेकिन मुल्क की सालमियत पर कभी भी ये आँच नहीं आने देंगे। पाक फौज से आगे ये लोग खड़े रहेंगे। और इसके साथ इनका कहना है कि पाक फौज के शाना बशाना मौजूद है। जब भी इनको पाक फौज को इनकी ज़रूरत पड़ेगी ये हाजिर हैं पाक फौज को अपनी खिदमत देने के लिए। जी, अब आपको बताएं, पाक फौज की हिमायत में अब्बासी शहीद अस्पताल की नर्सेज भी मैदान में आ गई। कहती हैं कि वो हर मुश्किल घड़ी में पाक फौज के साथ खड़ी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी के बायस मुल्क भर की अवाम पाक फ़ौज के हक़ में रैलियाँ निकाल रही है, जहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अफराद भी पाक फ़ौज की हिमायत में निकले हुए हैं और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और भारत को जिस तरह मुँह तोड़ जवाब दिया उस पर पाक फ़ौज को सलाम पेश किया जा रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद है अब्बासी शहीद अस्पताल में। यहाँ की भी नर्सेज जो है वो उनके भी हौसले बुलंद है। उनका कहना है कि वो अपना किरदार अदा करते रहेंगी, जिस तरह कोविड के दौरान और बाकी मुख्तलिफ मुश्किलात में काम करती रही हैं। अभी भी वो अपने पाक फ़ौज के हमरा उनके शाना बशाना उनको सराहते हैं और खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। मेरे कैमरामैन शाहजेब दिखा सकते हैं कि बड़ी तादाद में नर्सेज यहाँ मौजूद हैं। और ये अब्बासी शहीद अस्पताल भी मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी के नाम से मंसूब है, जो कि 1965 की जंग में शहीद हुए थे और पाक आर्मी से इनको अवार्ड मिला था। जो अवार्ड है वो सितारा जुरत का अवार्ड दिया गया था इनको। ये अस्पताल भी अब्बासी शहीद अस्पताल भी एक मेजर के नाम से है, मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी के नाम से। और यहाँ की जो नर्सेज हैं वो भी पाक फ़ौज को सलाम पेश कर रही हैं, खिराज तहसीन पेश कर रही हैं और जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारत को उसको भी सराहती हैं। तो हम बात करेंगे शगुफ्ता सलीम साहिबा से, जो कि चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। आप बताइए क्या कहेंगी आज के हवाले से, नर्सेज कितना जोश और जज्बा है, क्या कहेंगी? हमारी नर्सेज के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जोश और जज्बा है कि वो चाह रही हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई इंसिडेंस हो, लेकिन हम हर वक्त हर उस इंसिडेंस के लिए तैयार हैं। पाक फ़ौज के साथ हम तैयार हैं, उनके साथ हैं, हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे और मिल के काम करेंगे। जो हमसे हमारी खिदमत हैं वो हम अपनी खिदमत के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं और अपनी खिदमत को हम
पेश करने के लिए लम्हा ब लम्हा कदम ब कदम इनके साथ चलते रहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और साथ साथ झंडे भी लहराए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नर्सेज भी, तमाम डॉक्टर्स और दीगर आवाम की तरह जो पाक फौज के हमरा मौजूद है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो वो भी अब्बासी शहीद अस्पताल में मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और अपनी मुकम्मल तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ पे 40 बिस्तरों में मुश्तमिल वार्ड भी कायम कर दिया गया है जहाँ पे अमले को तैनात कर दिया गया है और छुट्टियाँ भी इनकी मनसूख कर दी गई है। तो दीगर शोबों की तरह नर्सेज भी जो है वो भी पाक फौज को सलाम पेश कर रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रही हैं। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र अब्बासी शहीद अस्पताल में 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड कायम कर दिया गया है जहां अमला और अद्वियात मुकम्मल तौर पर फराहम कर दी गई हैं। अमले का कहना है कि वो हर किस्म की इमरजेंसी से निपटने को तैयार हैं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखें। सिर्फ फौज नहीं, डॉक्टर्स भी वार जोन में आ गए। कौम का हर शोबा दिफा के लिए तैयार। पाक भारत कशीदगी के बायस सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर अब्बासी शहीद अस्पताल में 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल खसूसी वार्ड कायम कर दिया गया। अमले की छुट्टियां मनसूख करके अद्वियात और सहूलियात फराहम कर दी गई। डॉक्टर कमरान उल्लाह बोले कि तमाम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। वार्ड में तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं। जरूरत पड़ी तो मजीद 60 बेड का वार्ड तैयार करेंगे। जी ये मुल्क के हालात के पेश नज़र जो हमारे मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब की खुसूसी हिदायत थी उसके हिसाब से हमने एक स्पेशल यहाँ पे वार्ड हमने यहाँ पे कायम कर दिया गया है जिसमें हमारे पास तकरीबन 100 बेड्स की फैसिलिटीज़ है। इनिशियली तौर पे हमने यहाँ पे 40 बेड को मुकम्मल तौर पे फाल कर दिया गया है जहाँ पे स्टाफ और डॉक्टर्स मौजूद हैं और दवाइयाँ भी हमारे पास फुल अवेलेबल हैं। वार्ड में तैनात डॉक्टर्स और नर्सेज का कहना है कि हम पाक फौज के साथ हैं, किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं, जो हुक्म दिया जाएगा अमल करेंगे। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो हम यहाँ पर 24 आवर्स मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। उस तरीके से भरपूर जज्बे के साथ हम अपने फ़ौजी भाइयों के साथ खड़े हैं कि जब हमें कॉल किया जाएगा हम फ़ौरन वहाँ पहुँचेंगे। उधर जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और दीगर बड़े अस्पतालों में भी अलग आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। पाक भारत कशीदगी के बाद जहां पर मुख्तलिफ अस्पतालों में वार्ड कायम किए गए हैं, वहीं पर वार्ड के नाम से अब्बासी शहीद अस्पताल में भी 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड कायम कर दिया गया है जहां पर तमाम अमले को भी तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन शाहजेब के हमरा इब्राहिम रेन, सिटी 21। शहर कायद में सफाई सुथराई का फुकदान बढ़ने लगा। महमूदाबाद बिस्मिल्लाहपुर पर कचरे का ढेर लग गया। गंदगी से उठते ताफुन ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से कूड़ा क्रिकेट उठवाने का मुतालिबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा बताइएगा। मैं इस वक्त महमूदाबाद के इलाके बिस्मिल्लाह पुल पर मौजूद हूँ। आपको मेरे रकब में एक नाला नज़र आ रहा होगा, बड़ा सा। ये नाला जो है वो बहुत पुराना है, तो जो यहाँ पर जो बनाया गया था, ये नाले के अंदर तो कचरा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसकी यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि नाले के बाहर एतराफ़ में भी जो है वो गंदगी यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है कि उसने पूरी आधी सड़क को जो है वो रोक लिया है। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पे जो मुतासिर होती हुई देखी जाती है। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो कचरा है, क्या एक तो इलाके वाले कचरा यहाँ पर डालते हैं, उसके अलावा कि यहाँ पे सफाई सुथराई की कोई गाड़ी नहीं आती? गाड़ी रोजाना आती है उठाने के लिए, लेकिन रोड को बंद करना हुकूमत का फर्ज है ताकि आवाम को परेशानी हो। इसका इंजीनियरिंग तरीका ये है कि इसे 25 फुट पीछे ले जाए, लेंटर डाले, उसके ऊपर कचरा डालें, रोड क्लियर रखें। ये हुकूमत से होता नहीं है, कहते हैं बजट में पैसे नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं इलाका मकीनों की भी गलती कि वो बीच सड़क पे कचरा डाल रहे हैं? कोई मुकर्रर करे ना जगह, हुकूमत कोई मुकर्रर करे जगह कि भाई ये यहाँ डालना है कचरा, यहाँ डालोगे कैमरा आपको देख रहा है। आजकल तो चोरी पकड़ना आसान है, बिल्कुल कैमरा लगा देंगे। और शहरों को कोई ऐसी जगह प्रोवाइड नहीं की जा रही कि जहाँ पर जो प्रोवाइड कचरा कुंडी और वो कचरा जो जाकर फेंक सके। यहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा है कि ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हो रही है। आधा सड़क यहाँ पे कचरे में जो है वो भर चुका है, और जबकि लोग नाले के अंदर भी कचरा फेंक रहे हैं, नाला भी भर रहा है और बाहर भी कचरा फेंक रहे हैं। यहाँ के आज इतराफ़ में खाने पीने के होटल भी मौजूद है जहाँ पर इस कचरे का उठता हुआ ताफुन है, जरासीम है, तो शहरियों के लिए बीमारी का बाइस भी बनते हैं। जी